हाँ, तो जैन साथियों, हम लोग राष्ट्रपति और क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति की चर्चा कर चुके थे। और आज था प्रधानमंत्री का। पिछली बार टाइम नहीं मिल पाया था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बन पाए थे। तो हम प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे आज। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे बनता है, क्या काम करता है और क्या शक्ति होती है, कितनी उम्र होती है, क्या कार्यकाल होता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री जो होता है किसी भी देश का, यानी भारत देश का एक वास्तविक प्रधान होता है। जो प्रधान पद है वो हमने ब्रिटेन से संवैधानिक रूप से लिया गया है। ठीक है, तो इसकी आयु क्या होती है और निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। आयु होती है इसके चुनाव के लिए 25 वर्ष। और इसका जो चुनाव होता है वो एमपी यानी सांसदों द्वारा होता है और डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। ये जनता सांसद एमपी को चुनती है, लोकसभा के जैसे चुनाव बोलते हैं। और वो लोकसभा जो है एक अपनी पार्टी के अपने दल के किसी भी एक नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और जिसकी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, तो जो एमपी होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी उनको हम लोग किसी भी क्षेत्र से, तुमने देखा जिले में सीटें जो होती है एमपी के नाम से, एमपी सांसद हो गए तो वो लोग इन्हें जिताते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यकाल जो 5 साल होता है और आयु इसकी जो होती है वो 25 वर्ष होती है। ठीक है, शक्ति क्या होती है इसकी? तो मैं बता दूँ साथियों, शक्ति इसकी ये होती है कि प्रधानमंत्री के पास, यानी केंद्र संघ सूची में विषय रहता है ये, कार्यपालिका का मेन प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है वो जो है 3 पालिका मतलब वो होती हैं। ठीक है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, न्यायपालिका का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होता है, और विधायिका जो है मतलब एक उसमें आती है, तो उसमें रहता है वो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्यों होता है? प्रधानमंत्री के अंडर में 100 भाग आते हैं, 100 विषय आते हैं। टोटल 161 विषय हैं, जिसमें 61 विषय राज्य के अंदर में आते हैं, यानी जैसे उत्तर प्रदेश है या अदर प्रदेश हैं, तो ये स्टेट के होते हैं। और 100 विषय जो केंद्र के होते हैं। ठीक है, विभाग बोलो जिसे मान लेते हैं, जैसे उसके अंडर में 100 भाग होते हैं, विषय होते हैं प्रधानमंत्री के में। प्रधानमंत्री कैबिनेट की गठन करता है पूरे मंत्रिमंडल की। किसी को भी वो प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्री पद पे आसीन कर सकता है, और जिसको चाहे उसको बर्खास्त करने की अपील राष्ट्रपति द्वारा कर सकता है। किसको प्रधानमंत्री पद देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्या विभाग देना है, मंत्रालय जो भी देना है, वो प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। और भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री, तो उसको 6 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी इस्तीफा उसको देना पड़ेगा या उसको सदस्यता लेनी पड़ती है 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री जो होता है, जो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें लोकसभा का बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, और प्रशासनिक व संवैधानिक तौर से सरकार चलाने वाले किसी भी एक सदन के बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, तो देखो और भी आगे हैं कुछ और भी टिप्पणियाँ प्रधानमंत्री की, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो मैं हो सकता है अगली वीडियो में प्रधानमंत्री की चर्चा और करूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा बन सकता है प्रधानमंत्री के ऊपर जो है, तो मैं अगले उसमें जो है एक बार प्रधानमंत्री की और जो शक्तियां हैं और जो विभाग हैं और उनको निम्न रूप में, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि प्रधानमंत्री के बाद अब कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये विधायिका वगैरह, इनका सबका मतलब डिवाइडेशन हो जाता है। डिवाइडेशन होता है तो धीरे धीरे वो अपने अपने अधीन जो है कार्य करते हैं। ऊपर से राष्ट्रपति के अधीन रहता है सारा कुछ, लेकिन यहाँ से जो है कट जाता है डिवाइडेशन के तौर पे। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अपने अपने तौर तरीके से काम करती है। प्रशासनिक जो आता है वो सारा कार्यपालिका में आता है। ठीक है, और जो है ठीक है, तो मैं फिर अगली वीडियो में और प्रधानमंत्री पे देखो, हो सकता है अगली वीडियो में और चर्चा करूँ, नहीं तो फिर एक एक करके न्यायपालिका और ये क्या कहते हैं कार्यपालिका, इनमें अलग अलग एक एक उसको तीनों को
विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं समझ पाया हूँगा कि आपकी समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत रही है तो मैं अगली वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, और इसी तरीके से सब भाई मिलके और जो चर्चा करते हैं, ठीक है। जय हिंद साथियों।